हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ और ये एक शॉर्ट रीडिंग है। देखते हैं आपके साथ आपकी लाइफ में क्या चीज़ घटने वाली है, कौन सा घटनाक्रम है जो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताने वाला है। यहाँ पे मैंने माँ काली के कार्ड शफल किए हैं और देखते हैं आपकी एनर्जी क्या पिक होती है। ठीक है, 2 कार्ड्स मैंने निकाले थे पहले से और 1-2 कार्ड्स जो है मैं आपकी एनर्जी को पिक करते हुए निकालती हूँ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। माँ बगलामुखी का कार्ड है। फ्रेंड्स, ये श्री नटराज जी का कार्ड है और इसमें इस समय अगर आप कोई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है ब्लेसिंग्स मिल रही है। अच्छा, नटराज जी के कार्ड में ये है कि जितनी भी तरीके की ऑब्स्टिकल्स हैं या जब इनका ये जो डांस का पोज है इनका ये मतलब एक ऐसी एनर्जी को क्रिएट करता है कि आसपास खैर ये तो ईश्वर है तो ये तो पूरे ब्रह्मांड के ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हैं, पर इनके दिखने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको आप फेस कर रहे होंगे वो सारे, देखिए यहाँ डोमिन का भी चेहरा बना हुआ है, डोमिन का भी पिक्चर है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं जो आपको रिमूव होने वाले हैं या रिमूव होंगे। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि वैसे तो सारे मेरे जो भी भाई बहन वगैरह हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, वो सारे लोग पूजा पाठ में तो रहते ही हैं, बट जैसे पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए आपको अगर बहुत हैवी मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो आप नटराज जी का जो है ध्यान करते हुए, ठीक है, उस विश को मांगिए और उस पर काम कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें यह है कि ब्लेसिंग्स और जो क्रिएटिव थिंकिंग है, ठीक है, मतलब ईश्वर का कहना यह है कि अगर कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें कहीं पे थोड़ा डलनेस आ रही है या आपका काम इम्प्रूव नहीं कर रहा है तो उसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी की ज़रूरत है आपको, आपके माइंड को थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ये जो कार्ड है फ्रेंड्स, ये कामा काली माँ का कार्ड है। ठीक है, और इसका ये है कि जैसे बहुत मतलब यहाँ सेंसिटिव टॉपिक पे चीज़ है कि अगर बहुत ऐसी कोई चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उसने आपके लाइफ को बांध रखा है या कहीं पे आप ऐसी जगह फंसे हुए हैं जो आपके लिए एक दलदल की तरह से है। आप होता है कई बार कि ऐसा कोई हम डिसीजन लेना चाहते हैं बट दोनों ही चीज़ हमारे लिए उतनी अप्रोप्रिएट नहीं होती है। अगर हम दूसरे को चुनते हैं तो भी हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं जो हमने अपने लिए चाहा था, और अगर हम किसी और चीज़ को चुनते हैं तो भी हमारा वो ड्रीम पूरा नहीं हो रहा है जिसको हमने चाहा था। अच्छा, यहाँ पे मैं फ्रेंड्स ये चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारी कुंडली में कुछ ग्रहों के कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से खासकर वहाँ पे केतु का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो है इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। जैसे होता है ना कि हम छोटी सी भी चीज़ चाहते हैं तो वो पूरी नहीं होती है। मैंने जो चाहा है वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिएगा कि कहीं केतु 12वें घर में तो नहीं है। अगर केतु 12वें घर में बैठा है तो ऐसे लोगों की जो है इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है, और इसके पीछे एक बहुत डिवाइन मतलब कोई ऐसी चीज़ मैसेज छुपा होता है कि इसका मतलब ईश्वर ने आपको उस चीज़ के लिए भेजा ही नहीं है जिस चीज़ की आप डिमांड कर रहे हो। ठीक है, आपको अगर 12वां केतु है तो आप अध्यात्म की तरफ जाओ। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल होने लगेंगे उतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हटने लगेंगे, क्योंकि आपको सही अपना जो है पाथ आपका
सही जो है एक नर्चरिंग की बात होती है ना, कि आप जो काम अभी तक कर रहे हो उसमें इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ को एक तरीके से आप मतलब वो दिशा ही नहीं दे पा रहे जिसके लिए आप आए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य ही अलग है और आप कहीं और हैं। तो अगर 12वां केतु है तो ये आप मान के चलो कि बहुत मतलब अगर मिराकुलस तरीके से कोई चीज़ होनी होगी तो ईश्वर कर देंगे आपके लिए। बट अगर आप चाहो कि ये मेरा काम हो जाए हो जाए हो जाए तो वो नहीं होता है, क्योंकि वो आपका पाथ है नहीं, आपके फ्यूचर में वो चीज़ ही नहीं है। ईश्वर ने आपको किसी और चीज़ के लिए बनाया है। तो 12 केतु में जो है आप देखो कि कौन सा ग्रह बैठा है, उस ग्रह से रिलेटेड आप जो है काम करो, ठीक है। और अब जो भी ये हमारे अच्छे पंडित होते हैं, आप उनसे थोड़ा डीप में जाके डिस्कस करोगे तो वो आपको इस चीज़ को बता देंगे। तो यहाँ पे माँ का कार्ड यही बता रहा है कि मतलब वेल्थ है और प्रोटेक्शंस है फ्रॉम आउटर एंड इनर जो डेंजर्स, मतलब यही चीज़ है कि मतलब जो आपके अंदर एक फियर है, ठीक है, और जो पैसे को लेकर के एक डर है कि मतलब मैं फ्यूचर को सिक्योर कर सकता हूँ कि नहीं, तो उसके लिए माँ यही बोल रहे हैं कि सब कुछ आपके अंदर है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आपकी लाइफ का एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य को अगर बार बार असफल हो रहे हो तो उस उद्देश्य को ढूंढो कि एक्चुअल में मतलब कोई तो लॉजिक होगा ना। आप बार बार अगर किसी चीज़ को इतना स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब वो पाथ आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ माँ का कहना यही है कि मेरी जो ब्लेसिंग्स है वो हर तरीके से आपके साथ है। बट अगर बार बार ऑब्स्टिकल्स देखने पड़ रहे हैं तो आप अपने ग्रहों पे जाओ और देखो कि एक्चुअल में मतलब यही मेरी लाइन है या मुझे कुछ और करना है। तो जो कुछ और करना है, अगर आप सही पाथ को पकड़ लोगे ना तो फिर आपको मतलब इतनी अबंडेंस मिलेगी, क्योंकि फिर आप एक नेचुरल पाथ पे जाओगे जिसके लिए आप आए हो। आपकी सोल ने जो पाथ चुना होता है, ठीक है, उस अगर रास्ते पे आप जाओगे तभी आपको जो है असली सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और ये बहुत कठिन काम नहीं है, आपको बस एक अच्छे मतलब जो जिनके अंदर पैसे का लालच ना हो, जो अच्छे जो एक मतलब जानकार होते हैं ज्योतिष के, या बहुत सारे अच्छे नॉलेजेबल लोग होते हैं, वो आपको सही गाइडेंस देंगे, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। और जो कुंडली में जो त्रिशांश कुंडली होती है, ठीक है, उसको 30D चार्ट कहते हैं, उसमें आप जाओ, उससे आपके जीवन के जितने भी एकदम एक्यूरेट एकदम सही चीज़ आपको मिलेगी कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, किस लिए आए हो, आप करना कि वो मोक्ष देने वाली कुंडली होती है। वो सब बता देगी कि आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप इस चीज़ को लेके आए हो, आप ये सोल्यूशन करो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, सारे जो क्लटर्स हैं वो हट जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और ये है रक्षा काली माँ का कार्ड, इसमें है ब्लेसिंग्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर एंड एक्सीडेंट्स। फ्रेंड्स, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, सबके लिए तो नहीं मैं बोलूँगी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिनकी इस समय 7.5 वगैरह चल रही है, या मंगल और सूर्य का कोई कंजक्शन चल रहा है, उसमें राहु का दृष्टि है, या शनि की कहीं से दृष्टि आ रही है, और उनको ये पता है, वो खुद भी जानते हैं, आजकल सभी को नॉलेज रहती है अपनी कुंडली की, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि सफ़र कर रहे हैं या कहीं पे लॉन्ग उस पर जा रहे हैं, तो इस समय आप थोड़ा सा जैसे पहाड़ हिल्स की तरफ मत जाएं, या जहां बहुत लंबी ड्राइव हो वहां मत जाएं, ठीक है। तो माँ बोल रहे हैं कि थोड़े समय के लिए आप रुको, ठीक है, एक मतलब जो है थोड़ा सा एक्सीडेंटल सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कहीं अगर आप लगातार यात्रा करते हो और सिर्फ घूमने के लिए, तो कोशिश करो कि इन दिनों आप थोड़ा सा ठहर जाओ, और जब ये ग्रहों की दशा थोड़ी सी सही हो तब फिर आप लॉन्ग ड्राइव वाले या लंबे सफ़र वाली चीज़ पे जा सकते हैं। अगर ऑफिशियल कोई चीज़ है तो माँ काली का आप एक कोई स्तोत्र कर सकते हैं, या माँ काली का कोई श्लोक जो है आप पढ़ सकते हैं, मतलब मन ही मन पढ़ते रहिए अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, कोई सफ़र कर रहे हैं तो,
ठीक है। बाकी अपने बजरंगबली जी का साल है तो वो तो है ही प्रोटेक्शन में, पर माँ और बजरंगबली जी की एनर्जी जब मिलती है तो कमाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो माँ की गाइडेंस आपके लिए ये थी, क्योंकि वो माँ हैं, वो चाहती हैं कि आपको कुछ भी ना हो। माँ बगलामुखी का कार्ड आया है और ब्लेसिंग्स है और विक्ट्री थ्रू स्पीच। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपका मतलब कोई काम फंस रहा है और आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हो रहे हैं तो माँ ये बोल रहे हैं कि मतलब अपने इस अपने बोली पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी मतलब आप अपने बोल चाल के तरीके से उस चीज़ को सुलझा सकते हैं। ठीक है, जैसे ऑफिस में आर्ग्यूमेंट है या घर में है या रिलेशन में है, तो आपको वहाँ पे अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ रहा है तो आप थोड़ा काम डाउन हो करके उस चीज़ को आप प्यार से निपटाने की कोशिश करो। ठीक है, जो बोली है ना, वो बोली यहाँ पे माँ यही कहना चाह रहे हैं कि शब्दों से ही सारी चीज़ें बिगड़ती हैं और आपको अपने शब्द को जो है एक ब्यूटीफुली तरीके से प्रेजेंट करना है किसी भी बात को, क्योंकि वही चीज़ हर्ट करती है। ठीक है, तो वो हर्टिंग सिचुएशन जो है शब्दों से जो बनती, तो उन शब्दों का इस्तेमाल ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही आज की गाइडेंस। तो मैं इसे, क्योंकि ये शॉर्ट रीडिंग है फ्रेंड्स, इसको मैं लंबा नहीं करना चाह रही हूँ, तो मैं इसे यहीं पे रोकती हूँ। माँ काली की, भोलेनाथ की ब्लेसिंग्स आप सब पर बनी रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपको कुछ ना कुछ इससे गाइडेंस मिली हो, और अगर मेरा चैनल सही लगा हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और दूसरे से शेयर करना हो तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलते हैं।